उस पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, भद्रावती नामक एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी। उसी नगरी में एक राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु और प्रजा वत्सल थे। उनके पास धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। परंतु एक दुख उन्हें हमेशा सताता रहता था। राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी दोनों संतान प्राप्ति के लिए बहुत चिंतित रहते थे। उन्होंने अनेक यज्ञ, दान, पुण्य, व्रत, पूजा की, परंतु भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा को यह चिंता सताने लगी कि उनके बाद राज्य को कौन संभाले और पितरों का तर्पण कौन देगा। एक दिन राजा अत्यंत दुखी होकर जंगल की ओर निकल गए। वहां उन्होंने आश्रम देखा। आश्रम में महर्षि लोमस तपस्या में लीन थे। राजा ने ऋषि को प्रणाम कर अपनी सारी व्यथा सुनाई और संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। महर्षि लोमस ने ध्यान लगाकर कहा, राजन, पूर्व जन्म के कारण आपको यह कष्ट मिला है, परंतु इस जन्म में इसका समाधान भी है। आप पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, विधि पूर्वक व्रत करें। इस व्रत से संतान सुख की प्राप्ति होती है। राजा को आशा की किरण दिखाई दी। वे तुरंत महल लौट आए और रानी को पूरी बात बताई। दोनों ने निश्चय किया कि वे पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे। एकादशी के दिन राजा और रानी ने प्रातः स्नान कर भगवान श्री विष्णु की पूजा की। दिन भर उपवास रखा, रात्रि में जागरण किया और ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन और दान किया। भगवान विष्णु की कृपा से कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और उचित समय पर उन्होंने एक तेजस्वी गुणवान पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में आनंद और उत्सव मनाया गया। राजा सुकेतुमान ने इसी पुत्रदा एकादशी व्रत का प्रतिफल माना। राजा और रानी ने जीवन भर इस व्रत का महत्व बताया और प्रजा को भी इसका पालन करने की प्रेरणा दी। उस पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती, संतान के कष्ट दूर होते, भगवान विष्णु की कृपा मिली रहती है, पितृदोष और संतान से जुड़े दोष शांत होते। जो भी इसे कथा को सुनता या पढ़ता है, उसी की मनोकामनाएं भगवान विष्णु अवश्य पूरी करते हैं।